मुझे यकीन था कि वो आएगा, पर वो नहीं आया। मैंने उसे फोन भी किया पर उसका फोन स्विच ऑफ था। उस दिन के बाद अमन गायब हो गया। मतलब ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई लेटर, कुछ भी नहीं। शायद उसे आना ही नहीं था। नहीं आया वो, और उस दिन के बाद से मेरी लाइफ ही बदल गई। प्यार पर से मेरा विश्वास ही उठ गया। पता नहीं वो क्यों नहीं आया, मैं नहीं जानती। बस जितना ही अचानक वो मेरी लाइफ में आया, उतना ही अचानक चला भी गया। ऐसे जैसे उसकी लाइफ में कोई आना नाम की लड़की थी ही नहीं। उसने भी मेरे साथ वही किया जो मेरे बाबा ने मेरी आई के साथ किया। मुझे छोड़कर चला गया, और फिर 1-2 दिन बाद आजी आजोबा वहां आए और मुझे कनाडा ले आए। मैं चैलेंज हार गई थी, लेकिन मुझ में आजोबा से ये कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर जलती रही, घुटती रही, मरती रही, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे अंदर कड़वाहट आ गई थी। रिश्तों से, प्यार से, हर चीज से मेरा विश्वास एकदम उठ चुका था। लेकिन ये प्यार जैसी चीज इस दुनिया में होती ही नहीं। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। बहुत ढूंढा उसे मैंने, हर जगह जाके, कॉलेज में, हॉस्टल में, नेट पर, लेकिन अमन माथुर का कोई नामो निशान ही नहीं था। उसने अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था, और मैंने तो उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उस रात में उसे सब कुछ सच सच बताने वाली थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। कनाडा आने के बाद भी मैंने उसे बहुत ढूंढा, अपनी कोशिश छोड़ी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। कोई क्लू नहीं मिला। मुझे लगता है उसने मुझसे झूठ बोला था, झूठा नाम बताया था, इसलिए तो मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाई। मे बी वो आदमी ही झूठा था। मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन शायद वो मुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था। He just used me and left me, just like my father. क्या क्या नहीं छीना उसने मुझसे। मेरी खुशियां, मेरी स्माइल, मेरी लाइफ, my belief in love, सब कुछ छीन लिया उसने। सब खत्म हो गया। यार, ये अमन तो एक मिस्ट्री बन गया है। उसने परी को डिच क्यों किया? उसे ढूंढना ही होगा पिया। मैं अपनी बहन को उसका प्यार वापस दिलाऊंगी, और प्यार पर से उसका उठा हुआ विश्वास, वो भी। आई प्रॉमिस। सो अलार्म बंद कीजिए। और अभी का क्यों अलार्म लगा रहे? कल सुबह का लगाइए, मुझे उठना है। वैसे भी जल्दी गुड़ी पड़वा है। अच्छा हाँ ना, वो क्या है ना कि अलार्म में फर्क होता है। कैसा फर्क सर? कैसा फर्क? ये क्योंकि मैं अलार्म लगा नहीं रहा था, बंद कर रहा था। ये वो वाला अलार्म है। सर वो वाला अलार्म मतलब? आना, वो वाला। तुम्हें याद नहीं शादी की फर्स्ट नाइट तुमने कहा था कि तुम्हें टाइम चाहिए, तुमने तो कहा था लंदन में कि शादी के बाद ये सब अलाउड होगा। सब मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। याद है तुमने 6 मंथ्स का अलार्म लगाया था? अब हमारी शादी को 5 मंथ्स और 21 डेज तो हो गए, 9 डेज बचे थे। तो मैं ऑफ कर रहा था, इसकी जरूरत नहीं है ना। तो बजने लग गया। अब तो तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और एक जो बची थी 9 हुई थी ना, एक राउंड फिगर के लिए। जल्दी करो ना आना प्लीज। बहुत बकवास आइडिया है। आना, अगर तुमने मेरा गिफ्ट नहीं दिया मुझे, तो मैं जाके अत्तू और डैड को बोल दूंगा कि मुझे सिर्फ 9 किसेस मिली और 1 किस। ऐसे थोड़ी ना होता है। हमारे बीच क्या क्या होता है आप नीचे जाके बता देंगे सबको। नहीं और... तो फिर दो जल्दी। कौन सी साइड? ये साइड। नरेंद्र
जो भी है बाद में आना। क्या कर रहे हैं? आना नंबर 10 की, कोई बात नहीं। कम इन। मैम, सुनंदा मैम ने आप दोनों को नीचे बुलाया है। ठीक है, जाओ हमारे। जी। आना साहब तूने नीचे बुलाया, प्लीज जाना होगा। चलिए आना चलिए। उद्या गुड़ी पाड़वा है। गुड़ी बांधने का और उसकी पूजा करने का मान तुम्हारा है, क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। इसलिए गुड़ी तुम बिठाओगे। और सुनो, ये पूजा पारंपरिक पोशाक में होगी, इसलिए ये लो। वाह, पूजा आना करेगी। आहाना इस घर की बड़ी बहू है, इस घर की लक्ष्मी है, इसका मान है ये। और जब तुम्हारी पत्नी के हाथों से गुड़ी बांधी जाएगी तो इस घर में खुशहाली आएगी। और फिर हम सब की तरफ से ये गुड़ी से प्रार्थना करेगी कि इस घर में खुशी और अमन बना रहे। एक मिनट, क्या बोला आपने? सुना नहीं तुमने नरेन? कल गुड़ी पाड़वा है, तुम्हारी पत्नी गुड़ी की पूजा करेगी। नहीं, उसके बाद। नरेन, मैंने बस यही कहा कि मैं चाहती हूँ इस साल गुड़ी की पूजा बड़ी धूमधाम से हो, और कुछ नहीं कहा। आपने बोला ना अभी कुछ हो। एक मिनट आना, आपने अभी कुछ कहा ना। नरेन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम शांत हो जाओ। देखो, मैंने कुछ खास नहीं कहा, बस यही कह रही थी कि गुड़ी की पूजा होगी तो घर में खुशी और अमन बना रहेगा। हाँ, अमन। हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये अमन कौन है? नरेन, अमन किसी का भी नाम नहीं है। अमन यानी शांति, पीस। नहीं, मैंने ये नाम सुना हुआ है पहले। अंकिता, एक काम करो तुम, नरेन बहुत थक गया है, तुम उसे ऊपर ले जाके सुला दो। कल वैसे भी जल्दी उठना है ना। जाओ नरेन, गो। नरेन साहब, अमन का मतलब शांति होता है ना, तो सिर्फ शांति होता है, लेकिन अमन मुझे लग रहा है कि कुछ और भी होता है। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा अमन का मतलब शांति होता है, लेकिन छोड़िए ना। देखिए, गुड़ी पाड़वा है, हमें इतना सब कुछ करना है। आप क्यों? हाँ, गुड़ी पाड़वा। हाँ प्रिया, तुम्हें गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करना है? हाँ, आप लोग भी सेलिब्रेट करते होंगे ना गुड़ी पाड़वा। आफ्टर ऑल इट्स अ बिग डे। मराठी लोगों के न्यू ईयर की शुरुआत होती है इस दिन से। हम लोग किया करते थे जब हम लोग मुंबई में थे ना। हम लोग बहुत धूमधाम से गुड़ी पाड़वा मनाया करते थे। आपको याद है माना? आप, मैं, आई बाबा, वंदू, मंजू बहिनी, विनोद दादा, कितना मजा आता था ना। मानो हम सब लोग मिलके साथ में गुड़ी पाड़वा मनाया करते। हर त्योहार इनफैक्ट हम सब साथ में मिलके मनाया करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसके साथ हम मिलकर ये त्योहार मनाए। सचिन अपने काम में रहता है, ईना अपनी पार्टीज में रहती है, बच्चे अपने दोस्तों के साथ, और परी, उसे तो वक्त ही नहीं है, वो अपने काम में ही रहती है। तो फिर किसके साथ गुड़ी पाड़वा मनाए? मुझे नहीं लगता प्रिया कि इस साल हम घर पे गुड़ी पाड़वा मना पाएंगे। यहाँ कोई नहीं है जो हमारे साथ ये त्योहार मनाना चाहता है। हर साल की तरह बस मैं और मानव पापा के सामने हाथ जोड़ लेंगे, हमारा गुड़ी पाड़वा मन जाए। गुड़ी पाड़वा तो इस घर में मनेगा जी, वो भी पूरी फैमिली साथ मिलकर मनाएगी। क्या तुझे अब गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करना है? डोंट लाफ मॉम, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। बहाने ढूंढ ढूंढ कर फोन करती हूँ और आप होके हंस रहे हो। नॉट डन। अच्छा सॉरी। हाँ नहीं, सॉरी वॉरी से काम नहीं चलने वाला। आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। हेल्प? कैसी हेल्प? मुझे गुड़ी पाड़वा के बारे में सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। मॉम, जब आप छोटी थी तो गुड़ी पाड़वा कैसे सेलिब्रेट करती थी? मतलब आपके घर में क्या क्या होता था, कैसे सेलिब्रेशन होते थे, सब कुछ। गुड़ी पाड़वा मराठी लोगों का नया साल होता है।
गुड़ी पाड़वा वाले दिन आजी हमें सुबह सुबह उठा देती थी। जान होती थी वो गुड़ी पाड़वा की। थैंक यू सो मच मॉम। इस साल गुड़ी पाड़वा मैं अपने तरीके से मनाऊंगी। सबके लिए मराठी डिशेस भी बनाऊंगी मॉम। अच्छा ठीक है मॉम, अब मैं फोन रखती हूँ। मैं बाद में फोन करूंगी और मैं आपको फोन करके बताऊंगी कि मेरा गुड़ी पाड़वा कैसा रहा। ओके, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। ओके मॉम, बाय, लव यू। लव यू टू मेरा बेटा। चल पिया, लग जा काम पर। मिशन गुड़ी पाड़वा स्टार्ट। फर्स्ट टारगेट सविता। ए, तू मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? जासूसी कर रही थी क्या? बोलना। अरे नहीं नहीं आजी, मैं तो लिस्ट बना रही थी। लिस्ट? कैसा लिस्ट? एक्चुअली गुड़ी पाड़वा के दिन जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसी चीज की लिस्ट बना रही हूँ। इस बार हम मराठी ट्रेडिशन के हिसाब से बनाएंगे गुड़ी पाड़वा। अरे वाह, अरे तुम आजकल के बच्चे क्या जानते हो मराठी संस्कृति, मराठी परंपरा, कुछ भी तुम्हें मालूम नहीं है। माहिती आजी, सगळा माहिती। गुड़ी पाड़वा से मराठी नववर्ष की शुरुआत होती है। हाँ। इस दिन घर के बाहर शानदार गुड़ी खड़ी की जाती है और उसकी पूजा होती है। अच्छा सा मीठा सा भोग लगता है। फिर लोग मिलते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। वाह वाह वाह, तुझे सब कैसे पता है? मुझे मेरी आई ने सब सिखाया है। आपको पता है हमारे यहाँ भी इतने धूमधाम से गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। और मेरी बड़ी आजी, वो तो क्या नाचती है, वाह, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ आजी। बस बस बस, भाव खाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे मैं भी क्या मस्त डांस करती हूँ मालूम है। और जब मैं डांस करती हूँ ना, पूरी दुनिया देखती रहती है। आप भी नाचती हो? तो ओह माय गॉड आजी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप डांस कर सकती हैं। आप जरूर झूठ बोल रही हैं, मुझे पता है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं गाना प्ले करती हूँ, आप मुझे डांस करके दिखाइए। मैं डांस करूँ? तू बोलेगी और मैं सुन के डांस करूँ? तू क्या मेरी डांस टीचर है क्या? आजी, जो मैं अभी गाना प्ले करने वाली हूँ ना, इस गाने पे तो अपने आप को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और पता है ये मेरी आजी का फेवरेट सॉन्ग है। रुको मैं प्ले करके सुनाती हूँ। हाँ, Really mom, this song, like Yes. really? हाँ, अरे आजी का ये फेवरेट सॉन्ग था। अगर आजी यहाँ होती ना तो बैक टू बैक ये गाने लगा के डांस करती। My God, I don't believe this. मैं काम करती हूँ, मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये सॉन्ग अपने फोन पर। ठीक है, डाउनलोड कर दे, बट तू क्या करेगी इस गाने का? मॉम तुम देखना, एक दिन ना मैं आजी को ये गाना जरूर सुनाऊंगी, तुम देखना मॉम। पिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कहाँ से सीखी है? अच्छा अब ये गाना वाना छोड़ और जाके पढ़ाई कर। नेक्स्ट वीक से तेरे एग्जाम्स है, वो तुझे याद है कि नहीं? यस मॉम। चलो उठ। हाँ मॉम, मैंने कहा था ना एक ना एक दिन मैं तुम्हारी आजी को जरूर नचाऊंगी। आज तू यहाँ होती तो। तुझे क्या हुआ? एक्चुअली मुझे मेरी भाई और आजी की याद आ गई। वो ना बिल्कुल आपकी तरह बात करती हैं। क्या नाम था तेरी आजी का? रुक्मणी। नहीं, मैं किसी रुक्मिणी को नहीं जानती जो डांस करती है। वो बातें छोड़, लेकिन तूने आज मुझे वो 40 वाले दिन याद दिलाए। क्या मजा करते थे हम वहाँ। आजी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी खुशियाँ हम वापस जी सके। जी सकते, लेकिन हमारे यहाँ किसी को टाइम नहीं है बेटा। यहाँ सब बिजी बिजी रहते, किसी को कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिलता यहाँ। कम ऑन आजी, आप सबसे बड़ी हैं घर में। ऐसा हो सकता है कि आप एक बार चिल्ला दे और आपकी कोई बात टाल दे? कम ऑन आजी, आपके एक बोलने पे सब हाँ बोल देंगे। ये बात तो सही है बेटा, मैं कुछ बोलूं और कोई नहीं मानेगा मेरी बात, अरे नीना को भी माननी पड़ेगी। लेकिन कैसे? आजी, मेरे पास एक प्लान है।
लाने गुड़ी पड़वा के दिन हमारे घर में अमेरिकन कंपनी से खास मेहमान आने वाले हैं। वो हमारे मानव के खास मेहमान हैं, तो उनका खाना बनाते समय कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उस दिन हमारा सचिन, नीना और गौरव ये तीनों का खाना नहीं बनाना, क्योंकि वो तीनों को पारंपरिक खाना पसंद नहीं है। तो उनका खाना मत बनाना, ये भी ध्यान में रखना, समझे तू? जी आजी। मैं मेरा काम निपटा के आती हूँ। ये घर में किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? एक्चुअली घर में ना गुड़ी पाड़वा का फंक्शन हो रहा है, इसलिए मैम ने और मानव सर ने कुछ फॉरेन डेलीगेट्स को इनवाइट किया है और उन्हीं के स्वागत के लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। फॉरेन डेलीगेट? बाबा ने उन्हें घर पे क्यों बुलाया? एक्चुअली त्योहार तो बस नाम के लिए है, बात तो बिजनेस की है। मानव सर कह रहे थे ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और उनके साथ शायद कुछ प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, करोड़ों की डील होने वाली है और इसी के लिए उन्होंने इनको इनवाइट किया है, इम्प्रेस करने के लिए अपने कल्चर से। मुझे तो पहले से ही शक था, ये लोग धीरे धीरे सचिन को बिजनेस से बेदखल कर देंगे। इतने बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, करोड़ों की डील फाइनल होने जा रही, लेकिन सचिन को बताना जरूरी नहीं समझा। पक्का इस बार भी ये लोग ये प्रोजेक्ट तेजू या परी को देने वाले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मॉम, मैं इस फंक्शन में बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ, मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है। बेटा पार्टीज तो रोज होती रहती हैं। गुड़ी पाड़वा साल में एक बार आता है और इस फंक्शन में आजूबा की कंपनी के इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स आने वाले, उनके साथ कांटेक्ट बनाने का, उनकी गुड बुक्स में रहने का यही एक मौका है। प्लीज इसे हाथ से मत जाने, वरना पूरी जिंदगी जॉबलेस रह जाएगा तू। मॉम, ये फंक्शन, ये पार्टी मेरे क्लोज फ्रेंड के यहाँ पर है एंड यू नो आई कांट स्किप इट। यू हैव टू। अगर तू बिजनेस करेगा तो तेरे पास पैसे होंगे, पैसे होंगे तो तेरे दोस्त बनेंगे। ये गुड़ी पाड़वा का फंक्शन तुझे अटेंड करना है। मैं चाहती हूँ कि बाबा का जो नया प्रोजेक्ट है उसमें तू हो, ताकि तेरी नई जर्नी शुरू हो सके। और ये तभी हो सकता है अगर तू बाबा की गुड बुक्स में रहेगा। अगर एक बार ये तेरे हाथ में बिजनेस आ गया ना, तो तेरी जिंदगी में तरक्की ही तरक्की हो। तो देखना, तू खुद आके मुझे थैंक्स बोलेगा। यस मॉम। गुड बॉय। और एक प्रॉब्लम है, आज का दिन तुझे कंपलसरी वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पड़ेगा। ओह नो मॉम, मैं ये नहीं पहनूंगा। गौरव देख, एक दिन की बात, वो भी सिर्फ 2-3 घंटे की। मॉम, ट्रेडिशनल और मैं देख, एक दिन। ओके मॉम, जस्ट फॉर यू। क्या बंद? बहुत टेस्टी है। और
बहुत टेस्टी है ना, शेखर के फेवरेट है। अरे शेखर, रेन तुम्हारे फेवरेट पेड़े। अरे उसमें से 2 एक और है, बस बस पूरा खाओ। रैकेट अमेजिंग है। किसने तुमने बनाया? हैप्पी गुड़ी पाड़वा। नया साल तुम्हें मुबारक। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। नया साल मुबारक। तुम आ गए हो ना फैमिली में, अब नया साल अच्छा बनेगा। वैसे सिर्फ गुड़ी पाड़वा के लिए नहीं आए हो, आंटी ने कुछ बिजनेस के काम से बुलाया है, कुछ एसोसिएट्स आए उनसे मिलना है। ये है मिस्टर अमन सक्सेना। मिस्टर अमन, दिस इज नरेन और ये उनकी वाइफ अंकिता। अमन, अमन, अमन मैंने, हम पहले मिले हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। अमन को मैं कैसे जानता हूँ? मुझे अमन आना, मैंने अमन को तो देखा है। अमन को, अमन 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 मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है अमन? नरेन सर, अमन, नरेन सर इधर आइए। मैं याद करके बताता हूँ।